ड्रामा के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो हमारी हीरोइन जियोरू की डेथ की बातें कर रहे थे। तभी हमारा हीरो जू लियान वहाँ पर आता है। लियान का नेफ्यू रैन उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहते कि सॉरी अंकल, मैं यूरी को सेव नहीं कर पाया। लियान सभी को चुप रहने को कहता है और यूरी की डेड बॉडी को देखकर पास की बातें याद करने लगता है। यूरी एक बार लियान को सैड देखकर उसके पास आई थी और उसने पूछा था कि अंकल आप सैड क्यों हो। लियान कहता है कि तुम्हें कहाँ से सैड लग रहा हूँ मैं। यूरी कहती कि फिर आपने अपनी फेवरेट पेंटिंग क्यों फाड़ दी। लियान कहता है क्योंकि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, मुझे अपनी फेवरेट चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। यूरी उस पेंटिंग के टुकड़ों को जोड़ देती है और स्माइल करने लगती है। लियान यही याद कर रहा था तभी एक आदमी लियान के पास आकर कहता है कि मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। लियान कहता है कि वो कैसे। वो आदमी लियान को एक फ्लावर दिखा के कहता है कि उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और यूरी को आप कभी सच नहीं बता सकते। लियान कहता है कि ठीक है। घर आकर रात में लियान बहुत सारी कैंडल्स जलाता है और यूरी का नाम लेकर कहता है कि अब से तुम्हें किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, ये लाइफ अपने हिसाब से जीना। तभी देर हवा चलने लगती है। थोड़ी देर बाद लियान अपनी आंखें ओपन करता है। तभी यूरी उसके पास आती है। लियान उसे देखकर हैरान हो जाता है। यूरी लियान के ऊपर बैठ जाती है और कहती कि सॉरी अंकल, मेरा पैर स्लिप हो गया। लियान कुछ कहता है लेकिन तभी यूरी कहती कि कोई आ रहा है। लियान और यूरी साइड में छुप जाते हैं। यूरी लियान के क्लोज आने लगती है। लियान उसे साइड करके कहता है कि क्या कर रही हो तुम। यूरी कहती है कि मैंने सुना आपकी सीनियान से एंगेजमेंट हो गई है। तभी लियान वहाँ पर आती है और लियान से यूरी के बारे में पूछती है। लियान बताता है कि ये यूरी है। लियान कहती कि तो यही वो लड़की है जिसके लिए तुम हमेशा गिफ्ट सेंड करते थे। यूरी कहती कि हाँ, मुझे हमेशा बर्थडे पर इनके गिफ्ट का वेट रहता है। लियान कहती कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, कभी मेरे लिए भी ये सब कर लिया करूँ। यूरी कहती कि आपकी पेंटिंग मैंने रैन के रूम में देखी थी, बहुत पसंद आई मुझे। लियान कहती है कि ये तो अच्छी बात है। यूरी कहती कि क्या आप मुझे अपनी स्टूडेंट बना सकती हैं। लियान कहती कि मुझे अपनी पेंटिंग दिखाओ। यूरी लियान को अपनी पेंटिंग की फ़ोटो दिखाती है और पीछे से लियान का हाथ पकड़ लेती है। लियान कहता है कि क्या सच में तुम ये करना चाहती हो। यूरी कहती कि हाँ, मुझे बस लियान जैसी आर्टिस्ट बनना है। लियान कहती कि बहुत अच्छी पेंटिंग है, मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट बना लूँगी। यूरी उसे थैंक्स कहती है। आज लियान का बर्थडे होता है तो वो लियान को साथ चलने के लिए कहती है। लियान कहता है कि मैं चेंज करके आता हूँ। यूरी लियान से बात करने के लिए उसे साथ ले जाती है। अब रात में लियान उसी आदमी से बात करता है जिसने यूरी को रिबर्थ दिलाई थी। लियान कहता है कि जब तक यूरी ठीक है मैं कभी उसे कुछ नहीं बताऊंगा। तभी लियान आती है और उसे बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद लियान नीचे आता है। यूरी उसके पास आ जाती है। लियान कहता है कि रैन कहाँ है। यूरी कहती कि वो नहीं आया। यूरी लियान के क्लोज जाकर उसके कान में किस करती है। लियान कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम। तभी यूरी के कान से ब्लड आने लगता है। लियान यूरी को घर लेकर आता है और उसे मेडिसिन लगाने लगता है। यूरी कहती कि आपको मेरे लिए फीलिंग्स है ना, तो इन्हें हाइड करके क्यों रखते हो। लियान कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें। तभी लियान को रैन का कॉल आता है। वो लियान से यूरी के बारे में पूछता है। लियान बताता है कि मैं उसे अपने घर लेकर आया हूँ, वो इंजर्ड थी इसलिए। रैन कहता है कि ठीक है। यूरी लियान से कहती है कि क्या मैं आपसे छोटी हूँ इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। लियान कहता है कि बेकार की बातें मत करो। यूरी कहती है कि मैं सच में आपको लाइक करती हूँ। लियान कहता है कि तुम बस इसीलिए मुझे लाइक करती हो ना क्योंकि मैं तुम्हें गिफ्ट्स देता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो तुम्हें गिफ्ट दे सकते हैं, तुम सबको तो लाइक नहीं करोगी ना। यूरी कहती कि लाइक करना क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी लियान को नियान का कॉल आने लगता है। यूरी गुस्से में चली जाती है। अब नेक्स्ट डे नियान लियान की मॉम को गिफ्ट देती है। मिसेस जू कहती है कि इन गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें बस जल्दी से ग्रैंडसन चाहिए। लियान कहता है कि मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। मिस्टर जू उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लियान गुस्से में चले जाता है। लियान उसके पास आकर कहती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। लियान कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। लियान को किसी का कॉल आने लगता है। लियान कहती कि बताओ मुझे, तुम किसे इतना लाइक करते हो जो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। लियान कहता है कि तुम्हें इससे क्या, और चला जाता है। लियान की तबीयत खराब होने लगती है तो वो जल्दी से मेडिसिन ले लेती है। देन लियान यूरी के पास आता है। यूरी उसे हक करके सब बताती है कि रैन उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। लियान कहते कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। यूरी कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे डैड का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए उन्होंने मुझे रैन के साथ अच्छे से रहने को कहा है। लियान कहते कि उसकी टेंशन तुम मत लो। वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मैं जियो ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने के लिए रेडी हूँ। लियान वहाँ से जाने लगता है। यूरी उसे हक करके कहती है कि मैंने कभी रैन को मुझे टच नहीं करने दिया, क्या फिर भी मुझे डिसलाइक करते हैं। लियान उसे हक करके कहते कि ऐसी बात नहीं है। यूरी स्माइल करने लगती है। देन रैन लियान के पास आता है और कहते कि आप न्यू प्रोजेक्ट मिस्टर जी के साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसे हमें ही लॉस होगा। लियान कहते कि वो यूरी के डैड है, एक मौका तो दे ही सकता हूँ मैं उन्हें।
रैन कहता है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। लियान कहता है कि और तुम इन बातों का फ़ायदा उठाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बुली कर रहे हो, ऐसा करना ठीक है क्या? रैन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। लियान कहता है कि ओल्ड हाउस जाकर स्टडी रूम में एक दिन तक नील डाउन करके बैठो। तभी लियान वहाँ पर आती है। रैन लियान से हेल्प मांगने लगता है। लियान कहता है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, जाओ यहाँ से। रैन चला जाता है। लियान कहती है कि रैन यूरी का बॉयफ्रेंड है, तुम्हें उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। लियान कहता है कि मेरी मर्जी, तुम्हें इससे क्या। लियान कहती कि जितना यूरी के बारे में सोचते हो उतना कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। वो कहता है कि बकवास मत करो। लियान कहती कि बकवास मैं कर रही हूँ या तुमने मेरे मॉम डैड को प्रॉमिस किया था मेरा ध्यान रखने के लिए, तो अब तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? लियान कहता है कि मेरी फैमिली से मैं बात कर लूँगा, लेकिन शादी मैं तुमसे नहीं कर सकता। लियान उसे एक फ़ोटो दिखाकर कहती है कि तुम यूरी को लाइक करते हो ना, सोचो तुम्हारी मॉम को ये बात पता चली तो वो क्या करेगी। लियान कुछ नहीं कहता। लियान उसे थप्पड़ मार के कहती है कि अपने ही नेफ्यू की गर्लफ्रेंड के साथ ये सब कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी ये फीलिंग सिर्फ यूरी को मरवा देगी। लियान कुछ भी नहीं बोल रहा था। नेक्स्ट डे लियान मिसेस जू से मिलता है। मिसेस जू कहती है कि तुम यूरी को घर क्यों ले गए थे? लियान कहता है कि वो इंजर्ड थी इसलिए। मिसेस जू कहती कि वो एक ऑर्डिनरी सी लड़की है, रैन उसे लाइक करता है, ये उसका लक है। लियान कहते कि अच्छा। मिसेस जू कहती है कि मैंने रैन से यूरी को साथ लेकर आने को कहा है। लियान हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद रैन यूरी को लेकर आता है और सभी से यूरी को मिलवाता है। मिसेस जू कहती है कि आर्टिस्ट लड़कियाँ ज़्यादा ही एक्टिव होती हैं। रैन यूरी को लेकर बाहर चला जाता है। मिसेस जू से कहते हैं कि क्या करना है तुम्हें? मिसेस जू कहती है कि मैरिज कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कोई डेट फिक्स कर लेते हैं। लियान कहता है कि मुझे कुछ काम है। ज़्यादा टाइम वो असिस्टेंट से कहता है कि रैन को भी काम दे देना। असिस्टेंट कहते कि ठीक है। देन यूरी लियान के पास आती है और कहती कि थैंक्स, रैन को कंपनी बुलाने के लिए आपने ही कहा था ना। लियान कहते कि तुम जाकर रेस्ट करो, ये सब मैं देख लूँगा। यूरी लियान को हक कर लेती है। लियान उसे साइड करके कहते कि ये सब मत किया करो। यूरी उसे किस करने लगती है। लियान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। सडनली वो साइड होकर कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। यूरी कहती कि आपको भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना, फिर क्यों आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं? लियान कहते कि मैं नहीं चाहता कि तुम अभी से अपना फ्यूचर खराब कर लो, तो मैं खुद के लिए बहुत कुछ करना है। यूरी के दिल में दर्द होने लगता है। लियान कहता कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती कि आपको पता है मैं आपको लाइक करती हूँ, फिर क्यों आप मुझे हर्ट कर रहे हैं? लियान कुछ नहीं कहता। यूरी फिर से उसे हक कर लेती है। लियान चाहते हुए भी हक नहीं कर पाता क्योंकि उसे यूरी को सच नहीं बताना था। जिसके बाद यूरी रैन से मिलती है। रैन यूरी को उसकी और लियान की किस वाली फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये तो अच्छा किया तुमने। यूरी कहती कि अगर ये बात सामने आई तो मुझे विक्टिम बनना पड़ेगा ना। लियान उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है। अब रात में यूरी लियान को हक करके कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे ना। लियान कहते कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी चेंज हो गई हो। यूरी कहती कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप? लियान कहते कि मुझे लगता है कि तुम्हारे और रैन के बीच बहुत अच्छा रिलेशन है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? यूरी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। वो लियान को अपनी एक पेंटिंग को फाड़ के दिखाती है जिसके अंदर लियान की पेंटिंग थी। देन वो लियान को रूम में ले जाकर उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाती है। लियान ये सब देखकर हैरान हो जाता है। यूरी कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम क्यों मुझे सिर्फ अपनी जूनियर की तरह ट्रीट करते हो? वो कहता है कि अभी तुम बहुत यंग हो, हमारे बीच एज गैप भी ज़्यादा है। यूरी कहती कि हाँ तो क्या होता है, मैं अब छोटी नहीं हूँ, मुझे पता है लव किसे कहते हैं। वो लियान की नेक पर बाइट करने लगती है। लियान वहाँ पर रखी कैंडल को देखता है और पूछता है कि तुम करना क्या चाहती हो, क्योंकि उसे अजीब लगने लगा था। यूरी कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, मुझे टच करो। लियान उस स्मेल की वजह से नशे में आ जाता है और यूरी को किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी अपने हाथ को देखकर स्माइल कर रही थी। लियान उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो यूरी के लिए पानी लेकर आता है और पूछता है कि तुमने इस मेथड का यूज़ क्यों किया। यूरी उसे हक करके कहती कि कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, सामने ही एक फ़ोन रखा था जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। यूरी उसे किस करती है। लियान यूरी के फोrehead पर किस करता है और कहते कि अभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यूरी कहती कि तुम नियान से शादी मत करना, वो भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यूरी लियान को नियान और किसी लड़के की फ़ोटोज़ दिखाती है। लियान कहते कि तुम्हें ये फ़ोटोज़ कहाँ से मिली। वो कहती कि मुझे किसी ने सेंड की थी। लियान कहते कि इन्हें ऐसे ही अपलोड करना ठीक नहीं है, इससे नियान को प्रॉब्लम होगी। यूरी कहती है कि अभी भी मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो कहती कि मैं जल्दी सब कुछ हैंडल कर लूँगा। यूरी लियान का फ़ोन लेकर उसका नंबर अनब्लॉक करती है और कहती कि यंगर गर्लफ्रेंड होने से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। लियान कहता कि तुम्हें भी अपने ओल्डर बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहती कि ठीक है और उसे हक करके कुछ सोचने लगती है। लियान बाहर आकर उस आदमी को कॉल करता है। वो आदमी कहता है कि तुम यूरी को सच बताने ही वाले थे, इसीलिए उसे पनिशमेंट मिली थी। लियान कहता कि जब तक यूरी ठीक है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो अपनी लाइफ एंजॉय करे। वो आदमी कहता कि तुम्हें भी उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए।
देन लियान घर आता है। लियान कहती कि पूरी रात तुम कहाँ थे? अंकल आंटी कितने परेशान हो रहे थे। लियान कहते कि मैं उन्हें कॉल कर दूंगा। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो दोनों खुद आए बात करने। मिसेस जू कहती है कि लियान तुमसे शादी करने को रेडी है, अच्छा होगा तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर जू कहते कि इसे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। लियान कहते कि मेरी अपनी भी लाइफ है, मैं हमेशा आप लोगों के डिसीजंस को नहीं मान सकता। मिस्टर जू गुस्से में लियान को स्टिक मार देते हैं और कहते कि तुम्हें हमारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। मिसेस जू कहती कि तुम जू फैमिली के बेटे हो, तुम्हें अपनी फैमिली की ड्यूटीज़ को पूरा करना ही पड़ेगा। लियान कहती कि अंकल आंटी की बात मान लो। लियान कहते कि ये मेरी लाइफ है और मैं अपने डिसीजन खुद लूँगा। लियान वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर जू की तबीयत खराब होने लगती है। मिसेस जू कहती कि तुम ये सब करके हम दोनों को मारना चाहते हो ना। थोड़ी देर बाद लियान से कहती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। लियान कहती कि मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं करूँगा। लियान कहती कि आखिर क्यों? तुम उस लड़की को इतना लाइक करते हो और उसके लिए तुम अपने मॉम डैड के अगेंस्ट तक जाने को रेडी हो। लियान कहते कि तुम्हारा ध्यान रखना हमारी फैमिली का काम है, जो हम अच्छे से कर रहे हैं। लियान कहती है लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है और अब तुम मेरे साथ भी यही कर रहे हो। लियान कहते कि बेकार की बातें मत करो। लियान खुद के हाथों में नाखून में आने लगती है। लियान उसे मेडिसिन खाने को कहता है, लेकिन लियान मेडिसिन फेंक देती है और कहती कि तुम सिर्फ मेरे हो। तभी मिसेस जू लियान को बुलाने आ जाती है। लियान लियान को असिस्टेंट के साथ छोड़कर चला जाता है। लियान वहीं बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट बताता है कि मिस लियान को मेडिसिन दे दी है। लियान कहता कि क्या वो ठीक है? असिस्टेंट कहता कि वो मिस यूरी से बात करने गई है। लियान हैरान हो जाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इधर लियान यूरी की यूनिवर्सिटी आती है। यूरी कहती कि तुम यहाँ। लियान कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को सीरियस करने की। यूरी कहती कि छोड़ो मुझे। लियान कहती कि मेरी स्टूडेंट होकर मेरे ही फियांसे को फंसा लिया। वो यूरी को थप्पड़ मारने वाली थी, तभी लियान आ जाता है और लियान का हाथ पकड़ लेता है। लियान कहती कि देखो सब लोग, इस लड़की ने ऐसा जादू किया है मेरे फियांसे पर कि ये हमेशा इसकी साइड लेता है। लियान कहता कि यूरी को हमारे बीच में मत लाओ। लियान कहती कि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो इसे बीच में लाने के लिए। वो कहता कि बकवास मत करो, घर चल कर बात करेंगे। लियान यूरी को देखकर कहती है कि इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें इसकी। लियान लियान को लेकर चला जाता है। यूरी स्माइल करके सोचती है कि इतना सब काफ़ी नहीं है। घर आकर लियान लियान को मेडिसिन देता है और पूछता है कि तुम्हें याद है तुमने थोड़ी देर पहले क्या किया। लियान सब याद करके कहती कि हाँ, पता नहीं सब यूरी के बारे में क्या सोचेंगे। लियान कहता कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कहती कि मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूँ। वो कहते कि ठीक है, तो मैं खुद उसके पास जाता हूँ। लियान कहती कि अगर तुम अपने मॉम डैड को ठीक देखना चाहते हो तो उससे दूर रहो और मुझसे शादी कर लो। लियान कहते कि शादी तो मैं अपनी मर्जी से करूँगा। लियान कहती कि तुम हमारी फैमिलीज के बीच हुए प्रॉमिस को तोड़ना चाहते हो, याद रखना इससे तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा। इधर यूरी रैन से मिलती है। यूरी को लियान का कॉल आ गया था कि अब वो दोनों कब मिलेंगे। रैन कहता कि लियान ने कह दिया है कि ये सब गलत फहमी थी। यूरी कहती कि हाँ ठीक है। रैन कहते कि और अंकल का क्या करें, आप तो लियान के चक्कर में वो तुमसे मिलेंगे भी नहीं। यूरी कहती है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो खुद मेरे पास आए। रैन पूछते कि क्या करोगी तुम। यूरी कहती कि बस तुम अपनी ग्रैंड माँ से कहो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। रैन स्माइल करके कहते कि ठीक है। रैन मिसेस जू के पास आकर कहता है कि मुझे यूरी से शादी करनी है। लियान कहता है कि यूरी तुमसे शादी करने को रेडी है या नहीं। रैन कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, वो मुझसे शादी क्यों नहीं करेगी। लियान कहता है कि तुम उसे बुली करते हो, वो तुम्हारे साथ क्यों रहेगी। मिसेस जू कहती कि बेकार की बातें मत करो। लियान रैन को नील डाउन होने को कहता है और पूछता है कि उस दिन अगर मैं नहीं आता तो तुम यूरी को परेशानी करते रहते ना। रैन कहता है कि उस दिन मैं ड्रंक था, वैसे भी यूरी मेरी गर्लफ्रेंड है। लियान कहता है कि तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो ब्रेकअप कर लो। रेन कहता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, मेरे और यूरी के बीच अच्छा रिलेशन है, उस दिन जो हुआ वो बस इसीलिए क्योंकि मैं ड्रंक था। लियान कहता है कि तुम पर भरोसा नहीं है मुझे। वैसे जो लियान पर गुस्सा करने लगती है। देन वो रेन को वहाँ से जाने को कहती है। रेन लियान से कहता है कि मैं यूरी को मैरिज के लिए मना लूँगा और चला जाता है। अब रेन सीधे यूरी के पास आता है और यूनिवर्सिटी में सबके सामने नील डाउन होकर यूरी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी कर लो मुझसे। तभी लियान वहाँ पर आता है और यूरी को अपने क्लोज कर लेता है। रेन यूरी से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन लियान यूरी को अपने साथ ले जाता है। रेन भी वहाँ से चला जाता है। लियान यूरी से कहता कि डरो मत। यूरी कहती कि अगर रेन ने ये सब फिर से किया तो क्या होगा, मेरे डैड को ये बात पता चली तो वो ज़बरदस्ती मेरी शादी करा देंगे रेन से। लियान यूरी को क्लोज कर लेता है। यूरी कहती कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लियान उसे किस करने लगता है। इधर मिसेस जू लियान से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लियान कहती कि लियान का वेट। वैसे जू कहती है कि वो रैन से बात करने चला गया था, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता। लियान कहती कि हो सकता है वो यूरी के साथ हो।
मिसेस जू कहती है कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारा फियांसे कहाँ है, अच्छी वाइफ कैसे बन पाओगी तुम। मिसेस जू नियान को लियान की लोकेशन बताती है। लियान कार में ही यूरी के साथ रोमांस कर रहा था। थोड़ी देर में लियान भी वहाँ पहुँच जाती है। वो बाहर आकर लियान को कॉल करती है और पूछती कि कहाँ हो तुम। लियान कार की विंडो ओपन करके कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लियान कहती कि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी कि इतनी बारिश हो रही है और तुम अब तक घर नहीं आए। लियान कहते कि अच्छा ये बोलो ना कि तुम मेरा पीछा कर रही थी। वो कहती कि ऐसी बात नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता कि थक गया था तो थोड़ी देर रुक गया, यही अच्छा होगा कि तुम अपने फ़ोन से मेरी कार की लोकेशन ऑफ कर दो। लियान को गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि लियान ने प्रॉमिस किया था कि वो यूरी से नहीं मिलेगा। देन सावर लेते टाइम लियान यूरी के बारे में ही सोच रहा था। देन वो रूम में आता है और लियान को देखकर कहते कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। कहती कि तुमने यूरी के साथ नाइट स्पेंड की है। लियान हैरान हो जाता है। वो कहती है कि अपने ही नेफ्यू की गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें। उसने तुम्हें सीड्यूस किया और तुम सीड्यूस भी हो गए। लियान कहता कि इसमें यूरी की कोई गलती नहीं है। लियान कहती कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। लियान को धक्का दे देता है और कहता कि गलती मेरी है तो पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए, यूरी से कुछ मत कहना तुम। वो कहती कि मैंने तुम्हारी लोकेशन हटा दी है लेकिन मुझे फिर से लोकेशन मिल जाएगी क्योंकि तुम पर नजर मैं नहीं कोई और रखना चाहता है। लियान कहता कि क्या चाहती हो तुम। नेक्स्ट डे नियान लियान के साथ शॉपिंग पर आती है, तभी यूरी वहाँ पर आती है और नियान से कहती कि आपने मुझे क्यों बुलाया। नियान कहती कि आंटी का बर्थडे है तो मुझे तुमसे पूछना था कि गिफ्ट में क्या दूँ मैं उन्हें। यूरी कहती कि उन्हें बिट्स बहुत पसंद है। नियान कहती कि हाँ सही कहा तुमने, वैसे तुम और रहना अब एंगेजमेंट क्यों नहीं कर लेते ताकि हम सब फैमिली बन जाए। लियान कहती कि तुम्हें इन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लियान कहती कि सही तो कहा मैंने। वो यूरी से कहती कि ठीक है हम बाद में बात करते हैं, मुझे लियान के साथ और शॉपिंग करनी है। यूरी कहती कि ठीक है। जाते टाइम नियान लियान से कहती है कि साथ में शॉपिंग करने का सुन के ही यूरी इतनी अपसेट हो गई, बहुत प्यार करती होगी तुमसे। रेन यूरी के पास आकर कहता है कि तुम्हारे प्लान्स को खराब न कर दे नियान। यूरी कहती कि नियान ने जानबूझ के ऐसा किया है, अब मुझे भी बदले में से सरप्राइज देना ही पड़ेगा। अब रात में लियान यूरी के मैसेज का वेट कर रहा था, तभी उसे यूरी का कॉल आता है। वो कहती कि आज के बाद कभी मत मिलना तुम मुझसे। नियान कहते कि मेरे और नियान के पीछे ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। कोई लड़का यूरी को ड्रिंक करने से मना करता है। उसकी आवाज़ सुनकर लियान हैरान हो जाता है और जल्दी से यूरी को ढूंढने चला जाता है। लियान ये सब सुन रही थी। इधर लियान यूरी को घर लेकर आता है। यूरी उस पर गुस्सा करने लगती है लेकिन लियान उसे किस करने लगता है। यूरी उसे साइड करके कहती कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जाओ नियान के पास। लियान फिर भी बार बार उसे किस कर रहा था। यूरी कहती कि तुम किसी और के साथ रहोगे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। सच में बड़े बॉयफ्रेंड के होने पर प्रॉब्लम तो होती ही है। लियान कहता कि अब रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। वो यूरी को किस करने लगता है। लियान वहीं आ रही थी और लियान यूरी के साथ रोमांस कर रहा था। वो यूरी से कहता है कि तुम किसी और लड़के के साथ ड्रिंक करने क्यों गई थी। वो कहती कि मैं किसी के साथ नहीं थी, तुम्हें उस नियान के साथ रहते हो हमेशा। वो कहते कि हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। यूरी कहती कि तुम उसी के पास जाओ, लेकिन लियान उसे किस करने लगता है। लियान ऊपर आकर उन दोनों को देखती है और हैरान हो जाती है। यूरी तो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। लियान यूरी की पेंटिंग वाले रूम में जाती है और वहाँ लियान की इतनी सारी पेंटिंग्स देखकर रोने लगती है। यूरी लियान से कहती है कि तुम्हें नियान से रिलेशन खत्म करना है। लियान कहती कि उसे छोड़ के मैं हमारे रिलेशन को पब्लिक करूंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। यूरी कहती कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अब और ये सब नहीं सह सकती मैम। लियान कहते कि ठीक है ये सब मुझ पर छोड़ दो तुम। अब लियान घर आता है। लियान नीचे बैठी थी और उसने बहुत सारी वाइन की बोतल्स तोड़कर वहीं रखी थी। लियान कहते कि क्यों ये सब कर रही हो तुम। वो कहती कि तुम मुझसे ब्रेकअप के बारे में बात करने आए होंगे ना। लियान कहते कि इसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। वो कहती कि अच्छा तो मेरे मॉम डैड को वापस लेकर आऊँ। लियान कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। लियान कहती लेकिन क्यों, तुम्हारी वजह से ही मेरे मॉम डैड मेरे साथ नहीं है और अब तुम मुझे भी छोड़ना चाहते हो। लियान कहते कि तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी, जब मैं ड्रंक थी और मैंने किसी और लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी तभी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा, जब वो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा था तब भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। लियान कहते कि ये सब मेरी गलती है क्या। लियान कहती कि हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं तुम्हें। तभी मिस्टर जू और मिसेस जू वहाँ पर आते हैं और कहते कि ये सब क्या हो रहा है। लियान कहती कि लियान मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है, बस इसीलिए मैं थोड़ी गुस्सा हो गई। मिस्टर जू कहते कि पागल हो गए हो क्या तुम। मिसेस जू कहती कि नियान तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लियान कहते कि कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तभी रैन आता है और सभी को लियान और यूरी का वॉइस नोट सुनाकर कहता है कि ये रीज़न है ना। मिस्टर जू और मिसेस जू उनकी बातों को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। लियान नियान से कहता है कि तुमने ये सब किया है ना। नियान कहती कि मैं क्यों करूँगी ये सब, भगवान खुद मेरा साथ दे रहे हैं।
वैसे जू कहती है कि तुम अपने नेफ्यू की गर्लफ्रेंड के साथ इतना सब कैसे कर सकते हो। मिस्टर जू कहते कि क्या तुम मुझे जीते जी मारना चाहते हो ये सब हरकतें करके। रैन कहते कि मुझे तो लगता है कि आपने ही यूरी को फोर्स किया है ये सब करने के लिए। मिस्टर जू लियान को थप्पड़ मार देते हैं और कहते कि इतना घटिया काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लियान कहते कि ये सब झूठ है, मैंने कभी यूरी को फोर्स नहीं किया है। रेन कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, आप तो बहुत टाइम से यूरी को लाइक करते आ रहे हैं ना, लेकिन इस बार आपने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा। लियान कहते कि तुम सबको झूठ मत बताओ। रेन कहते कि यूरी को ही कॉल करके पूछते हैं कि आपने उसे ये सब करने के लिए फोर्स किया है या नहीं। रेन लियान के फ़ोन से यूरी को कॉल करता है लेकिन यूरी कॉल नहीं उठाती। रेन कहते कि देखा आपने ये सब किया है। मिस्टर जू तो लियान के साथ रिलेशन ख़त्म करने का बोल देते हैं। मिसेस जू कहती कि ऐसा मत करो, लियान अपनी गलती सुधार लेगा। लियान कहते कि मैंने कोई गलती नहीं की है। मिस्टर जू उससे रिलेशन तोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरे मरने के बाद ही आना घर अब तुम। देन लियान यूनिवर्सिटी आता है और सभी से यूरी के बारे में पूछता है। सभी लियान से पूछने लगते हैं कि उसने यूरी को फोर्स क्यों किया ये सब करने के लिए। तभी लियान की नज़र यूरी पर जाती है। देन वो दोनों घर आते हैं। यूरी कहती कि तो ये सब देखकर कैसा लग रहा है तुम्हें। लियान पूछते कि कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने। वो कहती कि तुम्हें पता है मुझे फ्लावर्स तुम्हारी वजह से पसंद है। लियान कहते कि मैंने तो कभी तुम्हें फ्लावर्स दिए ही नहीं। वो कहती कि शायद तुम्हें प्रीवियस लाइफ की बातें याद नहीं है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिसेस जू यूरी को पनिशमेंट दे रही थी उसे स्टिक से मारकर। तभी लियान और नियान वहाँ पर आते हैं। लियान ने यूरी को उसकी फेवरेट स्वीट्स दी थी। यूरी कहती कि मुझे लगा था कि तुम कितने काइंड हो जो मेरे लिए स्वीट्स लेकर आए थे, पर उन्हें खाने के बाद मेरी डेथ कैसे हो गई। लियान हैरान हो जाता है। यूरी कहती कि इसीलिए मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत हो गई है। लियान कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। यूरी कहती है क्योंकि मुझे जू फैमिली में शादी करनी है लेकिन तुमसे नहीं। तभी रैन आता है और कहता है कि क्या आप फिर से यूरी को फोर्स कर रहे हैं। यूरी रैन के पास आ जाती है। लियान कहते कि इन सब के लिए अपनी रेपुटेशन का यूज़ क्यों किया तुमने। यूरी कहती कि सब तो तुम्हें रेपिस्ट समझ रहे हैं और मुझे विक्टिम। रैन कहते कि आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, अब देखता हूँ मैं क्या करते हैं आप। लियान यूरी से कहता है कि तुम्हें ये सब पसंद आ रहे हैं ना तो ठीक है, और चला जाता है। रैन कहते कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने अंकल को हरा दिया। लियान सभी की बातें याद करने लगता है। सबको यही लग रहा था कि उसने यूरी के साथ जबरदस्ती की है, यूरी की कोई गलती नहीं है। लियान अब्रोड चला जाता है। अब 1 साल के बाद मिसेस जू रैन से कहती है कि मैंने लियान को वापस आने को कहा है। रैन कहता है कि क्या ग्रैंडपा ने उन्हें माफ़ कर दिया। मिसेस जू कहती है कि अब ये बात पुरानी हो चुकी है। तभी लियान वहाँ पर आता है। मिसेस जू उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती कि तुमने इतने दिन कॉल क्यों नहीं किया। लियान कहते कि कॉल की क्या ज़रूरत थी, आपने इतने लोगों को तो रखा था ना मुझ पर नज़र रखने के लिए। तभी सर्वेंट आता है और बताता है कि मिस्टर जू की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मिसेस जू हैरान हो जाती है और कहती कि यूरी के प्रेग्नेंट होते ही मिस्टर जू के जाने का टाइम हो गया। लियान शॉक्ड होकर कहते कि यूरी प्रेग्नेंट है। रेन कहते कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है। मिसेस जू कहती है कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट क्यों हो गई, जब से वो हमारी फैमिली में आई है तब से सब गलत ही हो रहा है। देन वो लियान को मिस्टर जू से मिलने को कहती है। लियान मिस्टर जू के पास आता है। मिस्टर जू कहते कि तुम वापस कब आए। लियान कहते कि बस अभी, आपकी तबीयत कैसी है। मिस्टर जू कहते कि ठीक हूँ, अब्रॉड में तुमने बहुत अच्छे से हमारा बिजनेस संभाल के रखा है। लियान कहते कि आपने ही मुझे सब अच्छे से सिखाया था। मिस्टर जू कहते हैं कि हमारी कंपनी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देकर जाना चाहता हूँ ताकि मुझे कोई रिग्रेट ना रहे। लियान कहते कि जो आपको ठीक लगे। लियान एक रूम में आता है। तभी यूरी वहाँ पर आती है और कहती कि तुम्हें ये रूम याद है। लियान कहते कि हाँ। यूरी उसे हक करके कहती है कि अंकल आपने मुझे मिस नहीं किया क्या। लियान कहते कि मैं तुम्हें भूला ही नहीं तो मिस करने की क्या ज़रूरत है। वो कहती कि मैं जल्दी ही जू फैमिली के मेंबर बनने वाली हूँ। लियान उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। यूरी कहती कि मेरी और रैन की एंगेजमेंट के टाइम में बहुत खुश थी। वैसे जू थोड़ी नाराज़ थी लेकिन मेरे बेबी के बारे में सुन के खुश थी। लियान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो कहते कि अच्छी बात है। यूरी कहती है कि अब हम कल बात करेंगे, मुझे नींद आ रही है, और चली जाती है। जिसके बाद नियान लियान से मिलने आती है और कहती कि बहुत दिनों बाद आए तुम। वो कहते कि हाँ। नियान लियान की मेडिसिन देखकर कहती है कि तो तुम अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेने लगे। लियान कहते कि तुम्हें किस बारे में बात करनी थी। वो उसे यूरी की फ़ोटो दिखाकर कहती है कि तुम दोनों की न्यूज़ के बाद यूरी ज़्यादा ही फेमस हो गई है, अच्छा यूज़ किया उसने तुम्हारा। लियान कहते कि यूरी की पेंटिंग का स्टाइल ही ऐसा है कि यंग लोगों को बहुत पसंद आता है, और वो तुम्हारी स्टूडेंट है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लियान कहती कि मैं खुश होती है अगर उसने ये सब नहीं किया होता। वो लियान को एक पेपर दिखाकर कहती है कि तुमने यूरी की बहुत सी पेंटिंग्स बाय की है ना। लियान कहती कि तुम्हें इससे क्या। लियान कहती कि उसने तुम्हारे साथ ये सब किया और फिर भी तुम उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो। लियान कहते कि मेरी मर्जी, और चला जाता है।
लियान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब नेक्स्ट डे मिस्टर जू रैन से कहते हैं कि तुम एक अच्छे हस्बैंड और फादर बनना। रैन उन्हें टी देता है। यूरी मिसेस जू को टी देती है। मिसेस जू भी यूरी को ब्लेसिंग्स देती है और कहती कि मैंने डॉक्टर को बुलाया तुम्हारा चेकअप करने के लिए, तुम काफ़ी वीक लग रही हो। यूरी रैन के साथ जाने लगती है, लेकिन वो नियान के पास आते ही दर्द होने का नाटक करने लगती है और बेहोश हो जाती है। रैन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। नियान लियान से कहती कि मैंने तो उसे टच भी नहीं किया, क्या वो खुद गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन उसने डॉक्टर से चेकअप क्यों नहीं कराया? शायद यूरी ने इसीलिए ये सब किया कि उसका सच सामने ना आ जाए। लियान कहता कि बकवास मत करो। नियान कहती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मत करो, लेकिन वो मुझे फंसाने की कोशिश करेगी तो मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं। इधर रैन यूरी से कहता है कि तुमने मुझे ये सब करने से पहले कुछ बताया क्यों नहीं, बहुत बेकार एक्टिंग थी तुम्हारी। यूरी कहती कि अच्छा, तुमसे तो अच्छी एक्टिंग करती हूँ मैं। रैन सूप लेने चला जाता है, तभी लियान यूरी को देखने आता है। यूरी उसके क्लोज आकर कहती है कि तुम अभी तक मुझे भूले नहीं हो ना। लियान उसे लिटाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन जू फैमिली में आने के और भी तरीके हैं, इतना करने की जरूरत नहीं थी। यूरी कहती कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे उन ट्रिक्स का यूज नहीं करना था ना। लियान ये सब देखकर और गुस्सा हो जाती है। वैसे जू के पास सर्वेंट आता है और कहते कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, आपको कुछ दिनों से भूख नहीं लग रही है। वैसे जू कहती कि हाँ ठीक है। तभी नियान मिसेस जू के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है और कहती कि मैंने सुना आपको भूख कम लग रही है। वैसे जू कहती कि हाँ मुझे थोड़ी यूरी की टेंशन हो रही है, इतनी कम एज में मिसकैरेज होना ठीक नहीं है। नियान कहती कि अगर मैं आपको उस बेबी के बारे में सब सच बताऊँ तो। मिसेस जू हैरान हो जाती है। रात में मिसेस जू यूरी को बुलाती है और उसे नील डाउन होने को कहती है। यूरी कहती कि मैंने कोई गलती की है क्या? मिसेस जू कहती कि जैसा कहे वो करो। यूरी बॉडीगार्ड को देखकर नील डाउन हो जाती है। वैसे जू डॉक्टर को बुलाती है और उन्हें यूरी का चेकअप करने को कहती है। बॉडीगार्ड्स यूरी को रूम में ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं कि यूरी प्रेग्नेंट ही नहीं थी, तो मिसकैरेज कहाँ से हुआ इसका। वैसे जू ये सुनकर यूरी पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि जू फैमिली में आने के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ कहा। यूरी कहती कि रेन ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। मिसेस जू कहती कि यही नील डाउन होकर बैठो तुम, यही पनिशमेंट है तुम्हारी। यान कहती कि बस इतना ही है। मिसेस जू कहती है कि मिस्टर जू की तबीयत ठीक नहीं है, हम ज़्यादा हंगामा नहीं कर सकते हैं और उन्हें ये सब पता नहीं चलना चाहिए। सबके जाने के बाद भी यूरी वहीं बैठी थी। थोड़ी देर बाद लियान वहाँ पर आता है और यूरी को किस करता है। यूरी कहती कि तुमने मुझे किस क्यों किया। लियान फिर से उसके क्लोज आने लगता है। यूरी उसे साइड करती है और उसे जू फैमिली की बुक दिखाकर कहती है कि मैं रैन की वाइफ हूँ। लियान उस पेज को फाड़ देता है और कहती कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। यूरी भी उसे किस करने लगती है। मिस्टर जू उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। यूरी लियान से कहती कि तुम क्यों मेरा साथ देना चाहते हो। लियान कहता कि जू फैमिली में आने के लिए खुद को हर्ट करना छोड़ दो। यूरी कहती कि तुम्हें पता है मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ की बातें याद है, इसीलिए मैं रिवेंज लेना चाहती हूँ। लियान कहता कि धीरे धीरे तुम्हें सच पता चल जाएगा। तभी उन्हें मिस्टर जू की तबीयत के बारे में पता चलता है। वैसे जू मिस्टर जू के पास आती है। रैन और लियान भी आते हैं। मिस्टर जू कहते हैं कि मैं लियान को चेयरमैन और फैमिली का हेड बना रहा हूँ। वैसे जू कहते कि जैसा आपको ठीक लगे। वैसे जू कहते हैं लेकिन अगर इसने हमारी फैमिली के रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश भी की तो इसे हेड की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। वैसे जू कहती कि ठीक है। मिस्टर जू लियान से कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मुझे सब पता है, थोड़ा फैमिली का ध्यान रखना। लियान कहते कि ठीक है। बाहर आकर मिसेस जू लियान से कहती है कि तुम्हारे और यूरी के बीच चल क्या रहा है। 1 साल पहले जो कुछ हुआ वो सब फिर से नहीं होना चाहिए। तभी मिसेस जू को इनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के कॉल आने लगते हैं कि वो लियान की शादी एक ऐसी लड़की से क्यों करा रही है जिसके अब्रॉड में कई सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। मिसेस जू कहती कि क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। तभी सर्वेंट आता है और कहते कि ये किसी ने आपके लिए सेंड किया है। मिसेस जू उन फोटोज़ को देखकर हैरान हो जाती है जिसमें नियान किसी लड़के के साथ थी। मिसेस जू नियान के पास आती है और उसे वो फोटोज़ दिखाकर कहती कि ये सब क्या है। नियान सॉफ्ट हो जाती है। लियान कहते कि ये बहुत पुरानी बात है। मिसेस जू नियान से कहती है कि बताओ ये कब की बात है। नियान कहती कि 4 साल पहले की। मिसेस जू कहती है कि उस टाइम तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हुई थी ना, तभी तुम्हारी एंगेजमेंट लियान से हुई। तब तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था और उस लियान ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मिसेस जू लियान पर भी गुस्सा करने लगती है। लियान कहते कि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और मुझे इस बारे में पता था, आप नियान को कुछ मत कहो। मिसेस जू कहती है कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। लियान नियान को वहाँ से ले जाता है। अब घर आकर नियान गुस्से में कहती है कि किसने किया ये सब, अगर सभी को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। नियान काफ़ी टेंशन में थी और लियान को ही बातें सुना रही थी। तभी उसे किसी का कॉल आने लगता है। नियान उसे देखकर डर जाती है, वो अपना फ़ोन ही फेंक देती है और कहती कि ये सब उसी ने किया होगा। लियान कहते कि अभी हमें कुछ नहीं पता कि किसने किया है ये सब।
वो कहती कि उसके सिवा ये कोई नहीं कर सकता, मैं उसे मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। लियान नियान को बिठाता है और उसे मेडिसिन देता है। लियान कहती कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे तुम्हारी फैमिली की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। लियान वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट लियान से कहता है कि बॉस क्या करना है हमें। लियान कहता है कि सारे एविडेंस मिटा दो। सर्वेंट कहता है कि ठीक है। यूरी कहती कि मैंने कहा था कि मुझे सबसे रिवेंज लेना है, क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है। लियान यूरी को हक करके कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यूरी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि रेन मेरे लिए आर्ट एग्जीबिशन कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका इरादा मनी लॉन्ड्रिंग करने का है। लियान कहता है कि तो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट रेन है। यूरी कहती कि उसने कभी मेरी फिक्र नहीं की, तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूँगी। लियान कहते कि तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, यही सब करके तुम खुश होगी ना। लियान वहाँ से चला जाता है। लियान यूरी के पास आकर उसे थप्पड़ मार के कहती है कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने ये सब ठीक नहीं किया। यूरी स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में रैन मिसेस जू से कहता है कि अंकल और नियान के बीच अच्छे रिलेशन है। मिसेस जू कहती है लेकिन नियान के उस अफेयर की बात सामने आते ही मुझे ठीक नहीं लग रहा। रैन कहते कि मुझे और यूरी को तो ये फोटोज काफ़ी टाइम पहले ही मिल गई थी, लेकिन मैंने यूरी से कहा था कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना कहे। मिसेस जू को लगने लगता है कि ये सब यूरी ने ही किया है। गुस्से में वो मैट से यूरी को लाने को कहती है। यूरी कहती कि अब क्या कर दिया मैंने। मिसेस जू कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब करने की। जब से हमारी फैमिली में आए हो कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। मैट्स यूरी को मारने लगती है। यूरी कहती कि मैं जू फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ, ये तो बस स्टार्टिंग है, अभी से ही परेशान हो गई आप। मिसेस जू कहती कि क्या बकवास कर रही हो तुम। यूरी कहती कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। तभी लियान वहाँ पर आता है और यूरी को उठाकर पूछता है कि दर्द तो नहीं हो रहा। यूरी कहती कि हो रहा है। लियान उसे किस करने लगता है। मिसेस जू कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये हमारी फैमिली को बर्बाद करने आई है, हम सबको मार डालेगी है और तुम इसकी साइड ले रहे हो। लियान कहता है कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियान यूरी को लेकर चला जाता है। मिसेस जू को उस पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। हम फ्लैशबैक में देखते कि प्रीवियस लाइफ में लियान ने यूरी की डेथ के बाद मिसेस जू से बात की थी और कहा था कि ये सब आपने किया है ना, सिर्फ यूरी के स्वीट्स बॉक्स में पॉइजन कैसे आया। वैसे जू कहती कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें लाइक करने की, मैं जब भी उसे देखती थी तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था। लियान कहते कि तो आपने उसे मार ही डाला, वो भी मेरे हाथों। मिसेस जू कहती कि तुम्हारे पास क्या, किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने ही उसे मारा है, मैं साबित कर दूंगी कि वो लड़की पागल थी। प्रेजेंट में लियान यूरी को घर लेकर आता है और कहते कि अगली बार कुछ भी करने से पहले मुझे बताना। यूरी कहती कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ। लियान कहते कि हाँ तुम्हें जो करना है करो। लियान अपने घर आता है, वहाँ पर नियान को देखकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि सुना है आंटी ने यूरी को बिठवाया है। लियान कहते कि हाँ लेकिन यूरी अब ठीक है। नियान कहती कि तुम्हें यूरी की बहुत फिक्र है ना। वो उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी एक बॉक्स में नियान यूरी का नाम देखती है और हैरान होकर लियान से पूछती है कि तुमने इन सभी बॉक्सेस में यूरी का नाम क्यों लिखा है, क्या उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन फिर वो लड़की जो हमारे पीछे वो कौन है। लियान कहती कि कुछ मत पूछो मुझसे। तभी मिसेस जू आती है और कहती कि क्या हो रहा है ये सब। नियान नीचे पड़ा कांच का टुकड़ा उठा लेती है और कहती कि अगर मैं मर जाऊँ तो यूरी की तरह ही तुम मुझे प्यार करोगे ना। लियान कहता कि पागलपन मत करो। वैसे जू कहती है लगता है इसकी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। लियान कहती है आपको तो पता ही नहीं है, मेरी ये हालत आपके बेटे की वजह से ही हुई है। ये मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता, फिर भी आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है। लियान कहते कि ये सब मत करो क्योंकि नियान के हाथ से ब्लड आ रहा था। नियान कहती कि ये सब उस यूरी की वजह से हो रहा है। थोड़ी देर बाद मिसेस जू कहती कि पता नहीं हमारी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। वैसे रैन कहाँ है। लियान कहते कि वो अपनी ही फैमिली में मनी लॉन्ड्रिंग करने में बिजी है। वैसे जो हैरान होकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, माना वो थोड़ा बेवकूफ़ है लेकिन वो ये काम नहीं करेगा। लियान कहता कि क्या नहीं करेगा, वो ये सब कर रहे हैं। तभी सर्वेंट उन दोनों को बताने आता है कि मिस्टर जू की कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। वैसे जू ये सुनकर हैरान हो जाती है। देन वो लोग मिस्टर जू के पास आते हैं। मिस्टर जू लियान से कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें यूरी पसंद है, लेकिन तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। लियान कहते कि आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जू कहते कि तुम्हारे बड़े भाई की डेथ के बाद तुम्हारी मॉम तुम पर ज़्यादा भरोसा करती है, बचपन से ही तुम स्मार्ट और इंटेलिजेंट रहे हो। मेरी विल को ऐसे ही बर्बाद मत जाने देना, अच्छा होगा तुम यूरी से दूर रहो। लियान कुछ नहीं कहता। मिस्टर जू कहते कि हमारी फैमिली और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही है, तुम यूरी से दूर रहना वरना सब खत्म हो जाएगा। मिस्टर जू की उसी टाइम डेथ हो जाती है। अब लियान रोते हुए बाहर आता है, वो मिसेस जू की बातों को ही याद कर रहा था। कुछ दिनों के बाद मिसेस जू मिस्टर जू की नेम प्लेट रख रही थी, तभी उनकी नज़र फैमिली की रूल बुक पर जाती है। वो लियान से कहती कि इसके पेज किसने फाड़े।
लियान कहता है कि फ्यूनरल के बाद मैं यूरी को लेकर चला जाऊंगा। वैसे जू कहती कि उस लड़की ने तुम्हें पागल कर दिया है क्या? वो रैन की फियांसी है, ये बात कैसे भूल सकते हो तुम? लियान कहते कि उन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, आपको रैन से पूछना चाहिए वो यूरी के साथ था या नहीं। वैसे जू कहती कि तुम्हें अपनी फैमिली से ज़्यादा उस लड़की से मतलब है। लियान कहते कि यूरी की फैमिली के साथ जो कुछ भी आपने किया है वो मैं नहीं भूला हूँ। वैसे जू कहती कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है और तुम अपनी ही मॉम को फंसाने की बातें कर रहे हो। लियान कहते कि अगर यूरी को कुछ हुआ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने वाला कौन है। वैसे जू लियान पर गुस्सा करने लगती है। लियान यूरी को कहीं और लेकर आता है। यूरी कहती कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमें तो फ्यूनरल में जाना था ना। लियान कहता है कि मैंने डैड के फ़ोन में देखा तुमने उन्हें नियान की फ़ोटो सेंड की थी ना। यूरी कहती कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, वरना वो नियान मुझे परेशान करती। मैं मिस्टर जू को मारना नहीं चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लियान कहते कि इस बार तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, आप रोड जाने तक तुम इसी घर में रहोगे। यूरी कहती कि तुम मुझे माफ़ कर दो, जो पनिशमेंट देना चाहो दे सकते हो। लियान कहते कि अच्छा होगा तुम ये सब भूल जाओ। यूरी गुस्से में कहती कि ऐसे कैसे भूल जाऊँ मैं, मुझे मेरा रिवेंज पूरा करना है। लियान कहते कि अगर मैंने डैड के फ़ोन से फ़ोटोज़ डिलीट नहीं की होती तो जेल तुम्हें ही जाना पड़ता। यूरी कहती कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। वो कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जो सुनकर यूरी उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट डे रैन मिसेस जू के पास आकर कहता है कि यूरी कहाँ है, कहीं अंकल ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया। वैसे जू कहती कि बकवास मत करो, वो तुम्हारी फियांसी है, तुम्हें पता होना चाहिए। तभी लियान आता है। रैन उससे यूरी के बारे में पूछता है। लियान कहता है कि ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। रैन कहता है कि उसे आर्ट एग्जीबिशन में लेकर जाना था। लियान मिसेस जू को सब बताता है कि इतने महीनों से रैन कंपनी में क्या क्या कर रहे हैं। उसने दूसरी कंपनी के साथ मिलकर जू कंपनी का ढेर सारा पैसा खाया है। जो सुनकर रैन और मिसेस जू हैरान हो जाते हैं। रैन कहने लगता है कि ये सब झूठ है। लियान कहता है कि मेरे पास एविडेंस भी है। मिसेस जू रैन से कहती है कि जितने पैसे तुमने कंपनी से गायब किए हैं ना, वो सब वापस चाहिए मुझे। रैन को लियान पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब लियान यूरी के पास आता है। यूरी उसे हक करके कहती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया? लियान कहते कि हाँ, तुम उस रैन के साथ क्यों थी रिलेशनशिप में? यूरी कहती है ताकि उसके बारे में सब सच जान पाऊँ। लियान उसे क्लोज करके कहता है कि क्या इसके अलावा तुम दोनों के बीच कभी कुछ हुआ है? यूरी कहती कि बिल्कुल नहीं। लियान कहते कि कुछ दिनों बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट डे नियान भी घर से जा रही थी। जैसे जो कहती कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? नियान कहती कि आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी वजह से तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो गई है ना। जैसे जो कहती कि बेकार की बातें मत करो। नियान कहती कि उस यूरी को बहुत पहले मर जाना चाहिए था और उसके आने से ही जू फैमिली में सभी परेशान हो रहे हैं। वैसे जू कहती है कि मारने के लिए उस लड़की का मिलना जरूरी है। नियान कहती कि उसे ढूंढने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। जिसके बाद नियान लियान से मिलती है और कहती कि आखिर उस यूरी से तुम्हें इतना प्यार क्यों है? लियान कहते है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो। लियान कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे अलावा और भी लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं। लियान कहते कि मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। लियान कहती कि उसके लिए तुम अपनी फैमिली की विल को छोड़ दोगे। लियान को असिस्टेंट का कॉल आता है और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इधर मिसेस जू को पता चल गया था कि यूरी कहाँ है, इसलिए वो यूरी को ओल्ड हाउस में बुलवा लेती है। यूरी कहती कि अब क्यों लेकर आई आप मुझे यहाँ? वैसे जू कहती कि तुम्हारी वजह से इतना सब हो गया, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं तुम्हें। मेट्स यूरी को मारने लगते हैं। तभी सर्वेंट आता है और कहते कि आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं, यंग मास्टर को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे वो। वैसे जू कहती कि उसकी टेंशन तुम मत लो। मेट्स यूरी को फिर से मारने लगती है। इतने में रेन वहाँ पर आता है और कहते कि ये सब क्यों कर रही हो आप? वैसे जू कहती है कि तुम्हें जू कंपनी का चेयरमैन बनना है ना, तो मैं तुम्हें चेयरमैन बना दूंगी, बस तुम ये सब करने से मुझे मत रोकना। यूरी उन लोगों को बातें सुनाने लगती है। नियान कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? वैसे जू एक मास्टर से यूरी को मारने को कहती है। वो मास्टर कहते हैं कि मैं इसे जान से नहीं मार सकता। वैसे जू कहती है कि मैं सब हैंडल कर लूंगी, तुम बस इसे मार डालो। तभी लियान वहाँ पर आता है और यूरी को उनसे प्रोटेक्ट करता है। वैसे जू कहती है कि तुम इस लड़की को क्यों बचा रहे हो? लियान कहते कि मैंने कहा था ना कि यूरी को कुछ मत करना। रैन कहते कि यूरी मेरी फियांसी है, आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लियान कहते कि अच्छा, हमेशा से तुमने यूरी का यूज़ किया तो मैं इसकी फ़िक्र कब से होने लगी। डैड को भी वो फ़ोटो तुमने ही सेंड करने को कहा था ना यूरी से। वैसे जू और रैन हैरान हो जाते हैं। लियान कहते कि उन फोटोज़ को देखकर ही डैड को शौक लगा है। वैसे जू रैन पर गुस्सा करने लगती है। रैन कहते कि ये सब आपकी वजह से किया है मैंने, आपने हमेशा से अंकल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? चेयरमैन और हेड तो मैं भी बन सकता था। लियान कहते कि ठीक है तो बन जाओ, लेकिन आज के बाद यूरी को परेशान मत करना। वैसे जू कहती कि तुम इस बेकार लड़की के लिए अपनी फैमिली को कैसे छोड़ सकते हो। नियान कहती कि जू फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम इस लड़की के चक्कर में लगे हो।
लियान कहता है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है और यूरी को लेकर चला जाता है। लियान यूरी को घर लेकर आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। यूरी कहती कि मैंने रेन से शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी। अब तक मैंने जो किया है उसके कहने पर ही किया है। लियान यूरी को चेक करता है। डॉक्टर यूरी को चेक करने के बाद बताता है कि यूरी प्रेग्नेंट है। लियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे रेन मिसेस जू से कहता है कि अगर अंकल सबको छोड़ के जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो, मैं किस लिए हूँ यहाँ। मिसेस जू उसे थप्पड़ मार के कहती है कि मैंने और तुम्हारे ग्रैंडपा ने लियान को सब कुछ सिखाया है फैमिली का हायर बनने के लिए। लियान ही सबसे बेस्ट है। रेन को और गुस्सा आ जाता है। मिसेस जू कहती है कि अगर वो यूरी नहीं रहेगी तो मेरा बेटा फैमिली में वापस आ जाएगा। मुझे उसे ख़त्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। इधर यूरी को होश आता है। असिस्टेंट पूछते कि आप ठीक हो ना। यूरी कहती कि हाँ, लियान कहाँ है। तभी लियान वहाँ पर आता है। यूरी उसे हक कर लेती है। लियान कहते कि आप ठीक हो ना तुम। यूरी कहती कि नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। लियान ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। असिस्टेंट बताता है कि मिसेस जू डेली यूरी के लिए कोई पूजा कर रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यूरी किसी शक्तियों का यूज करके जू फैमिली के साथ ये सब कर रही है। लियान ओल्ड हाउस आता है और मिसेस जू से कहता है कि क्यों कर रही है आप ये सब। लियान कहती कि तुम्हारी ब्यूटीफुल घोस्ट को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। लियान उन लोगों पर गुस्सा करने लगता है। मिसेस जू कहती कि बकवास मत करो, उस बेकार लड़की की वजह से तुमने जू फैमिली को ही छोड़ दिया। लियान को सच बताती है कि उन लोगों ने किसी ट्रिक का यूज करके यूरी को बस में कर लिया है, जो सुनकर मिसेस जू नियान पर गुस्सा करने लगती है। लियान समझ जाता है कि मिसेस जू नियान के पागलपन का फायदा उठाकर उसे ये सब कराती है। नियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। मिसेस जू कहती है कि ये नियान खुद बेवकूफ़ है, जो करती है खुद करती है। नियान कहती है कि तो आपने मुझे अपनी डॉटर इन लो बनने को क्यों कहा। मिसेस जू कहती है ताकि तुम मेरे सामने कभी कुछ ना बोलो और लियान फैमिली का हायर बन जाए। लियान कहते कि अगर यूरी को कुछ हुआ तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, तब बचाती रहना अपनी रेपुटेशन, और चला जाता है। मिसेस जू कहती कि ऐसा कुछ मत करना। वो लियान पर गुस्सा करने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद लियान असिस्टेंट से बातें कर रहा था। असिस्टेंट कहते कि मिस यूरी अब पहले से ठीक है। लियान कहते कि अच्छी बात है, पता नहीं क्यों मॉम यूरी को घोस्ट समझ रही है। तभी यूरी को होश आता है। लियान उसके पास बैठ जाता है। यूरी कहती कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है। लियान कहते कि इतना मत सोचो तुम। यूरी लियान को हक कर लेती है। लियान कहते कि हम कुछ टाइम बाद अब्रोड चलेंगे। वो कहती कि तुम ये सब इस बेबी के लिए तो नहीं कर रहे हो ना। लियान कहते कि मैं ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ ताकि हम खुश रहें। यूरी कहती है कि तो मैं इस बेबी को बर्थ दे सकती हूँ। लियान कहता है कि अगर तुम्हें ठीक लगता है तो। यूरी कहती है बस तुम्हारी मॉम इससे खुश नहीं होगी। वो कहते कि उनसे तुम्हें क्या करना। तभी यूरी को चक्कर आने लगते हैं। लियान कहते कि क्या हुआ तुम्हें। यूरी कहती कि मैंने कुछ खाया नहीं है, शायद इसीलिए चक्कर आ रहे हैं। वो कहते कि चलो लंच कर लेते हैं। यूरी कहते कि तुम मेरे लिए कुकिंग करना। लेकिन तभी यूरी बेहोश हो जाती है। लियान ये देखकर और परेशान हो जाता है। अब रात में वो उस आदमी को कॉल करता है जिसकी हेल्प से उसने यूरी को रिबॉर्न किया था। वो आदमी बताता है कि बहुत लोगों को यूरी पर शक हो रहा है, इसीलिए वो बार बार बेहोश हो रही है। यहाँ तक कि अगर यूरी इस बेबी को बर्थ देगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो लियान यूरी का मिसकैरेज कराने के लिए एक मेडिसिन सूप में मिला देता है और उस सूप को यूरी को पिलाता है। पहले तो यूरी मना कर देती है, लेकिन लियान के इतना बोलने पर वो सूप को पी लेती है। थोड़ी ही देर में उसे दर्द होने लगता है। लियान यूरी को हक करके बैठ जाता है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट नियान के पास आता है। नियान कहती कि मुझे जाने दो, मुझे फंसाया गया था, मेरी कोई गलती नहीं है। असिस्टेंट कहते कि ये पेंटिंग यंग मास्टर ने आपको देने को कहा था। लियान उस पेंटिंग को देखकर रोने लगती है। देन असिस्टेंट यूरी के पास आता है और कहते कि बॉस ने आपके लिए मिसकैरेज कराने का सोचा था। यूरी गुस्से में कहती कि लियान ने ही तुमसे ये सब कहने को कहा है ना। तभी लियान आता है और असिस्टेंट को बाहर जाने को कहता है। यूरी कहती कि मैं सच में तुम्हारे साथ अब्रोड जाना चाहती थी और हमारे बेबी को बर्थ देना चाहती थी। तुमने सब मुझसे झूठ कहा है ना। लियान कहते कि अगर तुम उस बेबी को बर्थ देती तो तुम दोनों की जान चली जाती। यूरी कहती कि झूठ मत बोलो तुम। लियान उसे हक कर लेता है, लेकिन यूरी उस पर गुस्सा कर रही थी। नेक्स्ट डे लियान यूरी को लेकर ओल्ड हाउस आता है। मिसेस जू कहती है कि तुम पुलिस को लेकर नहीं आए। लियान उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट देता है। अब तक रैन ने जो जो इलीगल काम किए थे ये सब उसके कामों के एविडेंस थे। मिसेस जू और रैन हैरान हो जाते हैं। यूरी कहती कि मुझे अपने कंट्रोल में करके अच्छा नहीं किया तुमने। मिसेस जू कहती कि तुम अपने ही नेफ्यू को जेल में डलवाना चाहते हो। लियान कहता कि इसने जो कुछ किया है उसकी सजा तो इसे जरूर मिलेगी। मिसेस जू कहती कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लियान कहते कि तो आप भी जेल जाओगी इसके साथ। वैसे भी आपने यूरी और नियान को मारने की कोशिश की है। मिसेस जू कहती कि क्या एविडेंस है तुम्हारे पास। तभी नियान आती है और कहती कि मेरे पास एविडेंस है। मिसेस जू कहती कि तुम जैसी पागल लड़की की बातों पर कौन भरोसा करेगा। नियान कहती कि इन एविडेंस को देखकर कोई भी भरोसा कर लेगा।
मिसेज जो यूरी को बातें सुनाने लगती है और कहती कि लियान इतना अच्छा लड़का था, जैसा मैं कहती थी वही करता था, लेकिन जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो वो बिल्कुल बदल गया है। यूरी कहती कि तो आपने ही लियान को पेंटिंग छोड़कर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए फोर्स किया था, है ना। मिसेज जू कहती कि मैंने लियान को इतना सब सिखाया, लेकिन तुम्हारे चक्कर में उसने सब छोड़ दिया। लियान कहता कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आपने कभी मेरे बारे में सोचा तक नहीं। मैं जू फैमिली की प्रॉपर्टी छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यूरी कहती कि अब हम घर चलते हैं। लियान कहते कि मैंने सब कुछ रेन के नाम पर कर दिया है। देन वो लोग चले जाते हैं। रेन ये देखकर खुश हो जाता है कि वो जू फैमिली का हायर बन चुका है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है। रेन और मिसेस जू पुलिस की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे नियान यूरी से बात करती है। नियान कहती कि मुझे नहीं पता था, मिसेस जू बस मुझे यूज़ कर रही है। यूरी नियान को मेडिसिन लेने के लिए पानी देती है और कहती कि मैंने भी तो रेन का रिवेंज लेने में उसकी इतनी हेल्प की जैसे वो मेरा ही रिवेंज था। नियान कहती कि अब मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मैंने जू फैमिली को छोड़ दिया। अब लोग मुझे फेमस पेंटर नियान के नाम से जानेंगे, न कि लियान के फियांसी के नाम से। यूरी कहती कि ये तो अच्छी बात है। घर आकर यूरी लियान के रूम में रखे उस बॉक्स को देख लेती है जिसमें उसका नाम लिखा था। लियान कहता कि क्या हुआ। यूरी शॉक्ड होकर कहती कि ये सब क्या है, तभी वो बेहोश हो जाती है। लियान उस आदमी को कॉल करता है। वो आदमी कहता है कि यूरी को सच पता चल गया ना, ये रूल्स के खिलाफ था, इसीलिए वो बेहोश हो गई है। लियान कहते कि इसे होश में लाने का कोई रास्ता होगा ना। वो आदमी कहते कि हाँ। थोड़ी देर बाद यूरी को प्रीवियस लाइफ की सारी बातें याद आ जाती हैं, जैसे उसे पॉइजन लियान ने नहीं मिसेस जू ने दिया था। रेन भी उसका यूज़ इसलिए कर रहा था ताकि वो लियान को हराकर हायर बन सके। यहाँ तक कि लियान ने ही यूरी का रीबर्थ कराया है। यूरी होश में आते ही लियान से कहती है कि तुमने मुझे अब तक सच क्यों नहीं बताया। लियान कहते कि फिर तुम लाइफ टाइम मेरे साथ कैसे रह पाती, मैं बहुत सेल्फिश हूँ ना। मुझे पता था तुम मुझे लाइक करती हो, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम हमेशा मुझे लाइक करती रहो, तभी तो तुम्हें रिबर्थ दिलाई थी मैंने। यूरी से हक करके कहती है कि तुम्हें बताना था ना कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। लियान कहता है कि अब तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। यूरी कहती कि हाँ हमेशा। अब कुछ दिनों के बाद लियान यूरी को ऑरेंज खिलाता है। यूरी कहती कि ये बहुत खट्टा है। देन वो लियान को किस करके कहती है कि अब स्वीट लग रहा है। लियान हंसने लगता है। वो कहती कि अब तुम्हारे पास जू फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं है, हम कैसे सब मैनेज करेंगे। लियान कहते कि हम दोनों पेंटर हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि हम दोनों साथ हैं। यूरी कहती कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।